शांति। आज परमपिता परमात्मा के 23 जनवरी 76 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बाप का सो बच्चों को करना है, तो हम कैसे बाप को प्रत्यक्ष करें, इसके ऊपर बाबा ने आज महावाक्य कहे कि संकल्प यानी सोच, वाणी माना बोल और स्वरूप माने हमारी चाल चलन उठन बैठन स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट। हाईएस्ट मन सबसे ऊंचा और होलीएस्ट मन सबसे ज्यादा पवित्र होने से बाप की प्रत्यक्षता। अगर हमारी सोच, बोल और कर्म ऊंचे होंगे और पवित्र होंगे, उनमें कोई राग द्वेष नहीं होगा, तो सबको दिखाई देगा कि ये भगवान के समान है, बाप समान है। तो बाप की प्रत्यक्षता अब बच्चों को करनी है। हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले। क्या था? अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो क्या? हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। यानी ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई। तो आप से जब ये सत्युत्रेता में तो हम लोग देवी देवता रहते हैं, वहाँ तो और कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन द्वापर से जब बॉडी कॉन्शियस चालू होता है तो ये जाति का बंटवारा करते हैं। तो ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, ऊंट मानते हैं। फिर और ब्राह्मण के हिस्से में क्या कहते हैं? बॉडी का भी, मतलब मैंने पढ़ा है सूत्रों में कि सर का हिस्सा ब्राह्मणों का और ये भुजाओं का हिस्सा क्षत्रियों का, ये उदर पोषण का हिस्सा वैश्यों का और ये चरणों का हिस्सा शूद्रों का। यानी शूद्र सेवा करने वाले और बनिए क्या करेंगे? व्यापार करने वाले, धंधा पानी करेंगे। और क्षत्रिय क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे। और ब्राह्मण क्या करेंगे? ज्ञान का देन लेन, तत्व पठन पाठ, ये ऐसे कामों का भी बंटवारा कर दिया, शरीर के हिस्सों का भी बंटवारा कर दिया। मतलब द्वापर युग से सब ये बॉडी कॉन्शियस चालू होता है ना, तो ये सारी चीजें शुरू होती हैं। सत्युत्रेता में कुछ नहीं होता, वहाँ तो सबका सम्मान होता है। जैसे यहाँ पर कोई बंटवारा है क्या? नया आया वो भी यहीं कुर्सी पे बैठेगा, चाहे गरीब है वो भी बैठेगा, अमीर है वो भी बैठेगा, सब एक से है। तो यही पैटर्न वहाँ सत्युत्रेता में चलता है। द्वापर उससे चेंज होता है, हमारे सबका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। मैं, मेरा, ये सब आने लगता है। तो फिर ये तेरा, तो ब्राह्मण क्या करेंगे? पठन पाठन का काम करेंगे, विद्वान होंगे, मस्तिष्क सोच उनकी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण मानी जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप ऊंचे बच्चे। बाबा हमें इस समय क्या बना रहे हैं? कर्म से ब्राह्मण बना रहे हैं। और द्वापर युग से वो जाति वाले ब्राह्मण पूजना शुरू हो जाएंगे। हर काम में किसी का जनना है, मरना है, श्राद्ध है, पितर पक्ष है, उन ब्राह्मणों को खिलाते हैं। चाहे वो कलयुग में आकर के भ्रष्ट आचरण करने वाले भी बन गए, लेकिन कोई भी धार्मिक काम होगा तो बुलाएंगे उनको खिलाने के लिए। परमात्मा कहते हैं काम आपका है ब्राह्मण, और नाम पूजे जाते हैं द्वापर से बोल। बाबा आज कह रहे हैं कि अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट
अर्थात ऊंचे थे ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया जाता है। तो अब तो खैर रखते कि नहीं रखते, पहले यहाँ पर ब्राह्मण को चोटी रखते अभी भी रखते हैं। और वो मुंडन कराएंगे, सब कटाएंगे बाल, लेकिन चोटी को नहीं कटाते थे। हाँ। और जाति के भी रखते हैं चोटी। और जाति के भी रखते होंगे, लेकिन देखा देखी ब्राह्मणों का रखते हैं। तो खास ब्राह्मणों का रहता था। तो जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है क्या? अब बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण टॉप मोस्ट माना जाता है, तो उनकी स्थिति यानी सोच, बोल, कर्म भी ऊंचा है क्या? जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्म। हम बच्चे इस समय टॉप मोस्ट में माने जाते हैं, तभी तो कहा जाता है कोटों में कोई और कोई में कोई बाबा का बच्चा बनता है। तो ऊंचे थे ऊंच ब्रह्म, इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मण से ही कराते हैं। वे नाम के ब्राह्मण, मकान की जमीन पूजन कराना है तो गृह प्रवेश कराना है तो बच्चे का मुंडन कराना है तो शादी भी आया तो पंडित को बुलाना है तो उनसे काम कराते हैं नामधारी ब्राह्मण। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। चैतन्य में देख रहे हैं ना, ब्राह्मणों को पूछते हैं, देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो। दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे, यानी एक तरफ महिमा भी सुनना है और दूसरी तरफ श्रेष्ठ पाठ भी बजा रहे। बाबा के बच्चे श्रेष्ठ पाठ बजा रहे। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बचपन में हमने देखा कि कोई ब्राह्मण आता था, हम बनिए थे तो हमारे पिताजी सबको पाँव डालते थे। कोई भी छोटा भी आएगा पाँव डालते ऐसे, और हर काम में उनको ऊंचा स्थान देते। अभी भी करते हैं। अब तो मालूम नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन में बात करते हैं ना, तो अभी वो लोग हमारे यहाँ की कच्ची रसोई नहीं खाते थे। पूरी खाएंगे, पूरी सब्जी होगी तो उनको खिलाएंगे, अगर कच्ची रोटी बनाइए तो वो हमारे यहाँ खाना नहीं खाते। तो इस तरीके से उनको हमेशा रेस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता था। तो बाबा कह रहे हैं कि आज देख भी रही हो और आपका प्रैक्टिकल लाइफ भी वैसी बन रही है। दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रही हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रही हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब हैं और फिर अब क्या कह रहे हैं कि कितने ऊंचे थे हम, अब हैं और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यानी इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहते हैं, अमृत वेला भी कहते हैं। जैसे अमृत वेला सुबह के समय होता है 4 बजे से मानते हैं, 4 बजे 3:30 से 5 तक। तो ऐसे ही ये जो समय है उस समय अंधेरा होता है ना, दिन नहीं होता है। तो इसे ये अमृत वेले का समय चल रहा है संगम में। सतयुग स्टार्ट कब से होगा? जब लक्ष्मी नारायण का राज्याभिषेक होगा, उस दिन से संवत 111 सतयुग की मानी जाएगी। तो सतयुग तो दिन निकलेगा तब मालूम जाएगा ना, लक्ष्मी नारायण का राज्याभिषेक होगा। अभी तो किसी को मालूम ही नहीं, थोड़े ही लोगों को मालूम है ये संगम युग है और यहाँ पर बच्चे मनुष्य देवी देवता बनने की पढ़ाई जा रही है। अपन को इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, हर एक को मालूम थोड़ी
सड़क से निकलने वाले यहाँ से उनको नहीं मालूम है यहाँ पे क्या होता है, कितने निकल जाते हैं, इन लोगों को मालूम है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ये गुप्त समय है, हमारी पढ़ाई भी गुप्त, पढ़ाने वाला भी गुप्त, पढ़ने वाली आत्मा भी गुप्त, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो भी सब गुप्त है। अंदर वाला हम जान रहे हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ, थिंकिंग की लाइन कितनी बदली, कैसा सोच, कैसा कर्म हुआ है, बाहर वालों को क्या मालूम। तो ये अमृत वेला है, गुप्त है सारा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय, यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो भी आता है और ब्राह्मणोचित संस्कारों को धारण करता है, हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। चाहे वो शेड्यूल कास्ट का है, अपन जाति का मानते हैं, आप किसी का जाति का नहीं मानते। अगर दो नाम एक तरीके होते तब मैं रजिस्टर में उनका नाम लिखती हूँ जाति के साथ, बकाया सब बीके तो नाम बीके नाम लेता, क्योंकि जाति को प्रेफरेंस दिया ही नहीं जाता है। सब ब्राह्मण, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे मुसलमान आ जाए, बाबा का बच्चा बन जाए, उसको भी ब्राह्मण मानेंगे। तो इसलिए हमारा डेजिग्नेशन ही इस समय ब्राह्मण कहलाता है। तो बाबा कह रहे हैं इतना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ स्थान स्मृति में रहते हैं क्या? यानी आप अपना इतना ऊंचा पार्ट है तो इतना श्रेष्ठ हमारा परमात्मा पिता है, श्रेष्ठ स्थान है, और श्रेष्ठ स्थान ये याद रहता है हमेशा। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी इस समय जो हमारी पोजीशन है वो टॉप मोस्ट की है। बाबा कहते हैं फिर पूरे कल्प में नहीं ऐसी मानी जाएगी। देवता भी, जब हम सतयुग में देवता कहलाएंगे, वो भी एक सीढ़ी नीचे आ जाएगा। यानी ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इस समय हम अपना भाग्य बनाने के निमित्त हैं। कहते हैं ना गीता में ना, मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। किस समय? इस समय जितना चाहो उतना भाग्य बना। सतयुग में हम भाग्य नहीं बना पाएंगे। जो हमने यहाँ किया है उसके अनुसार हमें प्रारब्ध वहां मिलेगी। न हमारा वहां कोई खाता बनता है। वहां के कर्म क्या कहलाते हैं? अकर्म। यहाँ के कर्म हमारे भाग्य बनाने के निमित्त है। वहां पर हमारा कोई भाग्य नहीं मिलेगा। वहां तो जो हमने जमा किया ना बैंक में, वो निकाल के खाते रहेंगे 2500 वर्ष। इसलिए उस जीवन से ही ये जीवन श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं। वहां पर हम देवी देवताओं से पढ़ेंगे, देवी देवताओं के बच्चे कहलाएंगे। इसलिए हमारी एक सीढ़ी वहां पर छोटी मानी जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। यानी हमारी वो डिग्री होल्डर स्टेज है देवता, और इस समय हमारी स्टूडेंट लाइफ है, इसलिए लोग इसको श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ समझते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। हमारे जो अलंकार है, शंख चक्र गदा पद्म, वो विष्णु को दिखा दिए, लेकिन है तो हमारे। वहां पर विष्णु को क्या ज्ञान की गदा चलानी पड़ेगी? वहां पर क्या कमल फूल समान न्यारा प्यारा रहना है? वहां क्या ज्ञान का शंख बजाएंगे? होगा ही नहीं ज्ञान, तो सुनाएंगे क्या किसी को? ये चारों अलंकार शंख चक्र गदा पद्म हमारे हैं। अभी हम भूत भविष्य वर्तमान के सब ज्ञाता हैं, तो हम पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। सतयुग में आएंगे तो ये ज्ञान तो हमारी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा ना,
भाव में थोड़ी मालूम है सतयुग के बाद सोने की दुनिया से चांदी में जाएंगे, चांदी के बाद तांबे में आएंगे, तांबे के बाद लोहे में आएंगे। अगर ये वहां ज्ञान रहा ना तो सतयुग का सुख ही भूल जाएंगे। अगर किसी को बता दिया जाए कि 4 दिन बाद एक्सीडेंट में तुम्हारा ऐसे ऐसे होने वाला है, 4 दिन पहले उसकी खुशी खत्म हो गई। ऐसी सतयुग में अगर ये ज्ञान स्मृति में रहे कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, चांदी, फिर तांबा आएगा, फिर लोहे की दुनिया आएगी, ईंट पत्थर के मकानों में रहना पड़ेगा, तो सतयुग का सुख ही नहीं उठा पाएंगे। कोई सुख रहेगा वहां? तो आने वाली चिंता लग जाएगी ना। इसलिए ये सबसे वेस्ट जीवन है हमारा, दी वेस्ट। इस समय हम भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता भी हैं और निर्माता भी हैं। जितना चाहे अपना हाथ में भाग्य बना सकते हो, किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है। इतने जो महारथी हैं आप देख रहे हैं, नेवी की नौकरी छोड़ करके बैठे हैं, इतनी ऊंची ऊंची डिग्री लेकर के बैठे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आतम प्रकाश भाई, और काम कर रहे हैं किचन की रोटी बनाने का। क्यों? उनकी समझ में है कि इस समय हम जो अपना भाग्य बना सकते हैं फिर किसी जन्म में नहीं बना सकते। तभी तो इतना भाग्य बनाने के लिए अपना नौकरियां छोड़ छोड़ के वापस घर में आ रहे हैं। तो इस समय का जो हमारा पीक पॉइंट है, टॉप का पॉइंट है ये, फिर तो हम क्या है, फिसल पट्टी पर आ जाएंगे। सतयुग में आना माना धीरे धीरे जूम मिसल हम गिरते हैं, गिरते जरूर हैं लेकिन गिरते हैं धीरे धीरे जूम मिसल। तो बाबा कहते हैं कि लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन? होलीएस्ट किस बात में कहते हैं? कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल के रूप में गायन है। यानी जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए उपराम रहता है, ऐसे ही हम संसार में रहते हुए संसार से उपराम रहें। ये है होलीएस्ट की निशानी, पवित्रता की निशानी। हमारे मन में हृदय कमल कहते हैं, कमल के फूल पर बैठा हुआ दिखाते हैं देवी देवताओं। है अलंकार हमारा। हमें कभी सीट का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं टीचर हूं। जैसे आप हैं वैसे ही मैं कितनी बार कहती हूँ कि गद्दी पर बैठने के लिए हमें टीचर, वैसे आप भी टीचर हैं। हर एक इंसान अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर में टीचर है। आपके घर वाले मुझे नहीं देखने आते, आपको देख रहे हैं कि आप में कितना परिवर्तन आया है ज्ञान में आने के बाद। आपको फॉलो करेंगे ना, मेरे संपर्क में आएंगे तो मुझे फॉलो करेंगे। तो इसलिए उनके लिए टीचर कौन हुए? आप हुए ना। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए कि अपनी सराउंडिंग में मैं टीचर हूँ, मैं इम्प्रेस करूँ अपने पड़ोसियों को, अपने घर परिवार वालों को, उनके सामने मुझे आइडल बन करके रहना है, तब आपको फॉलो करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक इंद्रिय हमारी कमल के फूल समान न्यारी प्यारी, देखने में भी राग द्वेष नहीं, बोलने में भी राग द्वेष नहीं, करने देने में भी राग द्वेष नहीं। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं होलीएस्ट माने सबसे ज्यादा पवित्र रूप में अभी गायन करते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है क्या? जैसी कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसी कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी हैं क्या? यानी उनके अंदर न राग रहे न द्वेष रहे किसी से, न अपना हो न पराया। कोई अंदर फीलिंग हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो न्यारी है अर्थात देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे है क्या? कोई भी कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। अब ये इंद्रिय हैं, ये इंद्रियों को कोई हमें आकर्षण में तो नहीं किसी के फंस जाते हैं कि देखने में हमारी पार्शियलिटी आ जाए, सुनने में पार्शियलिटी आ जाए, बोलने में पार्शियलिटी आ जाए। तो बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है,
वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। पवित्रता से कहाँ पहुंच गए? भूत बन गए। जैसे काम क्रोध लोभ अहंकार को बाबा क्या कहते हैं? विकारों को कहते हैं भूत है। ऐसे ही उसकी स्थिति कैसी बन जाती है? कोई भी लगाव अगर किसी के मन में है तो उसकी स्थिति पर वैसी बन जाती, उसी का पक्ष लेना शुरू कर देता है। तो भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते। बाबा क्या कहते हैं कि अगर वशीभूत हो गए तो क्या हो गया? हाईएस्ट सबसे ऊंचे ब्राह्मण क्या बन जाते हैं? शूद्र बन जाते हैं। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी तभी प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। अब सोचो कितनी न्यूट्रल, कितनी ईमानदारी हमारी हर इंद्रिय में होनी चाहिए, तब हम बाप का शो कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कैसे करेंगे बाप को? हम अपने आचरण से प्रत्यक्ष करेंगे। कोई सकल सूरत से नहीं प्रत्यक्ष होगा। तो वो हमारे अंदर इतनी पवित्रता, इतनी हमारी ऊंची स्थिति बनी है। तो बाबा कह रहे हैं जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी तभी प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना। समझ में आई बात? दो तरीके से प्रत्यक्ष होते हैं। कोई बच्चे की शकल सूरत अगर अपने बाप से मिलती है तो कहते हैं तो बिल्कुल बाप की शकल बनाए, या फिर हमारा आचरण बोल कर्म हो बाप के समान तो कहेंगे बिल्कुल बाप के ऊपर गया। तो हम शकल सूरत से तो नहीं शो कर सकते, सबकी शक्लें अलग अलग है, लेकिन इस बात से तो कर सकते ना हमारी बोल कर्म व्यवहार बिल्कुल भगवान के समान। इस बात से तो सभी शो कर सकते हैं ना। तो हमें इतना परिवर्तन अपने अंदर लाना है कि सिमिलरिटी दिखाई दे, ये भगवान के समान बच्चे। तभी तो भगवान अपने समान तुलना करता है, अपने से भी आगे बढ़ाता है। तुम बाप का शो करने वाले हो। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखें। कैसे करनी है? बॉडी कॉन्शियस नहीं होनी चाहिए। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। रचना अपने रचयिता को दिखावे। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। यानी स्वयं भगवान ने इतना तकदीरवान बनाया है। कोई बहुत सुंदर होता है ना, तो कहते हैं भगवान ने बड़ी फुर्सत से इसको बनाया है, कितनी खूबसूरत शक्ल है इसकी। ऐसे ही बाबा कि हम बच्चे कौन हैं? बाप का शो करने वाले हैं। तो लोगों को लगे कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं तो वो मार्वलस कैसे हो। एक घटना मेरे को याद आ गई। एक दफ्तर में किसी कोई भाई
क्लर्क था, मतलब तो वो काम करता था, तो फाइल, जब तक फाइल पर कोई टिप न रखे तब तक उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ाता था। उसकी जगह पर ब्रह्मा कुमार की पोस्टिंग हो गई, वो भाई चला गया। तो वो व्यापारी जो जाता था दफ्तर में, तो उसने उससे फाइल के ऊपर टिप रखी और उसको कहा कि मेरा ये काम कर दीजिए। तो बोले रुपए काहे के? तो बोले जो आपसे पहले बैठते थे उनको मैं ऐसे देता था तो वो मेरा काम करते थे। बोले नहीं, मैं नहीं लेता, मेरे को इतनी तनख्वाह मिलती है जिससे मेरा गुजारा हो जाए, ये आप अपने पैसे उठाइए। तो बोले आपके पिताजी कौन है? बोले मेरे पिता हैं ब्रह्मा बाबा, माउंट आबू। तो बोले जिसका बेटा इतना ईमानदार वो बाप कितना ईमानदार होगा, मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। और उसने पता लगाया माउंट आबू बाबा से मिलने का। तो बच्चे ने बाप का शो किया। बोले जब मेरी फाइल नहीं काम करते थे जब तक वो मेरे मतलब रुपए नहीं दूंगे। तो हम बच्चों से सोचना चाहिए कि जितनी मतलब ईमानदारी, सच्चाई, व्यवहार हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में दूसरों को दिखाई दे, तब तो वो समझेंगे कि बच्चे ऐसे बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं भगवान ने इतना तकदीरवान बनाया है, हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। यानी बाप दादा का दिखाई। हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम पहले शुरू में जब जाते थे माउंट आबू तो इतने इम्प्रेस होकर आते थे, तो हम कहते थे स्वर्ग देखना है, स्वर्ग देखना है, चलो माउंट आबू एक बार स्वर्ग देख के दिखाएं आपको। ऐसे दावे से कहते थे स्वर्ग देखना है, चलो माउंट आबू एक बार देख के आओ, ये दावे से कहती थी। इतना मतलब वहां का वातावरण इम्प्रेसिव था। तो बाबा कह रहे हैं कि दर्पण द्वारा, जैसे दर्पण में अपनी शक्ल दिखाई देती है ना, ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। यानी बाप समान हमारी जब स्टेज बनेगी तो साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है, सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो साधना के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। यानी सोच, बोल और कर्म तीनों ही कैसे होनी चाहिए? होलीएस्ट सबसे ज्यादा पवित्र और हाईएस्ट माने सबसे ऊंची। ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे हैं। बाबा को भी बच्चों का अच्छा आचरण देख करके खुशी होती है, हर्षित होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रही है। सबका एक ही संकल्प है, एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो, इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। यहाँ पर है ना, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज, सब कुछ एक है। पहनावा एक, ड्रेस एक, बैज एक। बाप जो टीचर है ना, अलग से पहचान हो जाती है, ये टीचर है, कोई कहना थोड़ी पड़ता है, बैज देख के समझ जाते हैं कि ये टीचर है। तो हमारा सब नियम, रूल्स, रेगुलेशंस सब एक है। जो नियम यहाँ के लिए अमृत वेले उठना, शुद्ध खान पान, वही लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब में।
जो मुरली यहाँ पढ़ाई जा रही है वही लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब में पढ़ाई जा रही है। इतना पूरे वर्ल्ड को एकता के सूत्र में बांध देना कितना इम्प्रैक्टिकेबल काम है, लेकिन यहाँ चलाने वाला कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी। उसने पूरे विश्व की आत्माओं को एक सूत्र में बांधा, तब तो एक दुनिया बनाया जा रहा है। यहाँ अपनी डबली अपना राग नहीं चलता। जो भगवान ने कहा है वो सबको ही स्वीकार करना है। तो बाबा कहते हैं इस संकल्प एक रस स्थिति में स्थित हो, एक इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, ऐसी अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाली, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाली, बाप समान होलिएस्ट और हाईएस्ट स्वमान में स्थित रहने वाली, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाली, सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसे और बन जाए फरिश्ते। शुक्रिया बाबा। इस मुरली का विशेष ज्ञान बिंदु है अपने ऊंचे पार्ट, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन और श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ स्थान की स्मृति में